जितना साफ हम अपने घर को या अपने ऊपरी सुंदरता को रखते हैं, उतना मन को भी रखें, विचारों को शुद्ध रखें, वाणी को मीठी रखें। जो भी बोले 100 बार सोच समझ कर बोले, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। और अगर आप कहे कि भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि बैठकर 100 बार सोचे हम कुछ बोलने से पहले, मत सोचो। सिर्फ एक बार इतना सोच लेना कि जो भी कहने जा रहे हो, यही अगर कोई और आपसे कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आप कहेंगे भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी और से भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ चाहे गरीब को मारो कि अमीर को मारो, लगता दोनों को ही जोर से है। ऐसा नहीं कि गरीब को तो आदत है भाई जितना भी मार दो तकलीफ नहीं होगी, और अमीर को आदत नहीं है तो उसे एक थप्पड़ भी बड़ी जोर की लगती है। दोनों को उतना ही लगता है। तो आप कुछ भी कहेंगे, अगर आपको वो चीज बुरी लग रही है तो उसे भी उतनी ही बुरी लगेगी, उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी। ये दुआएं और बद्दुआएं क्या होती है, यही चीजें है। दुआ क्या है? आपने कभी किसी का बहुत अच्छा किया, भला किया, उसने आपको दिल से आशीर्वाद दिया, दुआएं दी कि भाई इसने मेरी सहायता करी, भगवान इसकी रक्षा करे। वो दुआएं कब काम आती है? जब आप पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कई बार हम कहते हैं ना कि लगा था ये बहुत बड़ा संकट है पर छोटे में टल गया, बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। समझ लेना उस समय किसी ना किसी की दी हुई दुआएं आड़े आई थी आपको बचाने के लिए, उसको दुआएं कहते हैं। लेकिन बद्दुआएं भी ऐसे ही काम करती हैं। आपने कभी किसी का बहुत दिल दुखाया था, अब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत की आपने उस कार्य में, सब कुछ मान लीजिए आपने दांव पे लगाया हो, और वो काम बस सफल होने ही वाला है, आपको लग रहा है कि बस हो गया ये काम, और अचानक सब कुछ उल्टा पड़ जाता है और आप समझ ही नहीं पाते कि काम असफल हो कैसे गया। उस वक्त किसी की बद्दुआ आड़े आ गई थी। तो किसी का दिल मत दुखाइए, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। बाकी सारे पाप बाद में आते हैं। किसी भी इंसान, पशु, किसी का भी अगर आप दिल दुखाते हैं तो बहुत बड़ा पाप है।